बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जी कंट्रोल स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर 8 जी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ इल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब और कहाँ यूज़ होते हैं और इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो जी इफ़ स्टेटमेंट या इल्स इफ़ स्टेटमेंट या इफ इल्स जो भी होता है इन तीनों में से, तो इनको यूज़ तब किया जाता है जब भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसा कि हमारे पास कोई काम होता है जी, अगर ये काम पहले तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से इसको कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कोई नाम दे देता हूँ, इफ़ डॉट CPP का नाम देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं कोई सा कोड उठाकर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल C करके इसका कोड उठा लेता हूँ और इफ़ वाली फाइल में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बीच वाला पोर्शन में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर न्यू काम करने जा रहा हूँ, तो अपना न्यू स्ट्रक्चर लिखूँगा यहाँ पर। तो जी मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जैसा कि अगर एक शख्स है जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल हो या 18 से बड़ा हो, तो वो वोट देने के काबिल है, अदरवाइज़ वो वोट देने के काबिल नहीं है। तो मुझे इस तरह का प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एज देखनी पड़ेगी कि उस शख्स की एज कितनी है। तो मैं एज इनपुट ले लेता हूँ, एज इंट एज। कोड को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं, सी आउट इंटर एज, ताकि हमें रियल फीलिंग आए कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। मुझे लिखने में मज़ा आएगा, आपको समझने में और देखने में मज़ा आएगा। चलें जी एज को इनपुट ले लेते हैं। एज इनपुट के लिए मैं सीन का ऑपरेशन यूज़ करता हूँ, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इंट एज, यहाँ पर हमने एज को इनपुट ले लिया है। तो अब क्या करना है जी, अब हमने कंडीशन यूज़ करनी है। इफ़ कंडीशन में सबसे पहले यूज़ करता हूँ इफ़ स्क्वायर ब्रैकेट एज, अगरचे एज जो है एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगरचे एज 18 या 18 से बड़ी है, अगर एक शख्स की एज 18 या 18 से बड़ी है तो भी प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो आप एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर फॉर वोट, तो जी वो वोट देने के काबिल है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है जी इफ़ एज लेस देन 18, अगर एज 18 से कम है, अगर उस शख्स की जो एज है वो 18 से कम है, तो भाई क्या प्रिंट करेगा, सी आउट लेस देन नॉट एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है जी, यहाँ से टर्मिनल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा लेते हैं। तो ये हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया। एक मतलब फिर से मैं आपको समझा दूँ, मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज को इनपुट लिया है, फिर मैंने दो कंडीशन लगाई है कि अगर एज जो है 18 से ज़्यादा या 18 के बराबर है तो वो वोट देने के काबिल है, अदरवाइज़ वो वोट देने के काबिल नहीं है। चलें इसको रन करवा कर चेक करते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम दुरुस्त है या गलत। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इनपुट डालूँगा, यहाँ पर मुझे पूछेगा अब कि इंटर एज डालें। यहाँ पर थोड़ा सा लेट वर्क कर रहा है ये। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि इंटर एज, जी एज दाखिल करें। मैं सपोज़ कर रहे हैं एज लगा लेता हूँ पहले 22 साल। तो फिर उसका देखिए आउटपुट नीचे क्या आया है कि एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए ना लिख लेता हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट, यू आर नॉट। चलिए इसको दोबारा से रन करवा कर चेक करते हैं। अब इसको फिर से रन करवाता हूँ जी। अब मैं एज कोई और डाल लेता हूँ, जैसा कि मैं 18 से कम एज डाल लेता हूँ, फिर देखिए हमारे पास क्या क्या शो करता है वो। अब जैसे कि 18 से कम एज डालता हूँ, मैं 17 ईयर्स डाल लेता हूँ, तो वो देखिए नीचे क्या लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट देने के काबिल नहीं हैं।
तो जी एक और एज ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ जी, जैसा कि मैं एज डालता हूँ यहाँ पर 35 ईयर्स। इसको इंटर करते हैं तो अब देखिए अब वो कह रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो आपने देखा कि कितना प्यारा प्रोग्राम हमारा बन चुका है इफ़ इल्स के ज़रिए। हाँ, इल्स के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जो है इल्स कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से इफ़ नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ना, मैं यहाँ पर अगर ये हटा दूँ यहाँ से मैं हटा दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ एल्स। अब देखना ये प्रोग्राम मेरा दोबारा वैसे ही काम करेगा। देखा, अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा से रन करवा कर देखते हैं। ये दोबारा वैसे का वैसे ही काम करेगा। इल्स का मतलब भी नेक्स्ट इफ़ ही होता है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रोग्राम में डालूँ ना, एज डालूँ जैसे 14 ईयर्स, तो देखें वो मेरा फिर से वही काम कर रहा है जैसा इफ़ डबल इफ़ में काम कर रहा था। देखें फिर से वो बता रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि एज हमारी 14 है। कंडीशन हमने क्या डाली हुई है, एज जो है 18 या 18 से बड़ी होगी तो वो प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज़ वो प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो जी उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम एक और एग्जांपल इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। चलें यहाँ पर एक और प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कब होगा। तो यहाँ पर इसको हटा ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए यार। चलो ये आउटपुट भी अपना डिलीट कर लेते हैं, एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं न्यू तरीके से। अब यहाँ पर मैं एक नंबर को इनपुट लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि फिर प्रोग्राम मेरा खुद बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो देखें किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर मैं इंट नंबर को मैं इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। सी आउट इंटर नंबर, आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। इंटर नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर सेमी कॉलन, फिर इनपुट के लिए मैं सी इन का ऑपरेशन यूज़ करूँगा, सी इन नम। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, सी इन के आगे आपने वही चीज़ डालनी है जो जिसका आपने वेरिएबल क्रिएट किया होगा, कोई और ना डाल देना, फिर इस तरह आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, फिर कहते फिरेंगे कि भाई ये क्या हो गया। चले जी, मुझे अब ये करना है कि नंबर डालूँगा और प्रोग्राम मुझे बताया कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो किस तरह होगा। अब यहाँ पर मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ, कंडीशन इफ़ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो। भाई नंबर जो ज़ीरो से बड़े होते हैं वही पॉजिटिव होते हैं ना, और जो नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। आम सी बात है, सिंपल यार, कॉमन सेंस का सवाल है, सबको पता होगा। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ सी आउट पॉजिटिव नंबर जी, पॉजिटिव, ओ छोटा कर लो भाई, पॉजिटिव नंबर। अब ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जी इसको एल्स सी आउट लेस देन नेगेटिव नंबर। अभी इल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, इल्स का मतलब ये है कि जी अगर नंबर ज़ीरो से छोटा होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट कर देगा जी, आपके पास नेगेटिव नंबर प्रिंट कर देगा। चलो इसको रन करवा कर चेक करते हैं कि प्रोग्राम सही भी है, ऐसे मार ही जा रहे हैं हम। अब देखेंगे आप, यहाँ पर जादू होने वाला है। जादू तो नहीं, खैर जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इंटर अन नंबर, हर चीज़ मेहनत से होती है, जादू का कोई काम नहीं होता। इंटर नंबर, जो नंबर मैं यहाँ पर डालता हूँ 15। मुझे नंबर बताओ, नंबर क्या है, नंबर पॉजिटिव नंबर है जी। चलें जी दोबारा से इसको रन करवाते हैं, एक और नंबर डालते हैं। अब अगर मैं डाल लूँ नंबर यहाँ पर नेगेटिव कोई नंबर डालता हूँ, देखिए जो ज़ीरो से नेगेटिव सारे नंबर जितने भी होते हैं ना वो ज़ीरो से छोटे होते हैं, चाहे वो ना बिलियन ट्रिलियन क्यों ना हो। यहाँ पर मैं डालता हूँ 2 5 4 6, जो भी डाल, मैंने रैंडम नंबर डाल दिया। अब वो बता रहा है कि जी नेगेटिव नंबर है। तो देखें कितना प्यारा प्रोग्राम बन गया हमारा और कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो जी उम्मीद है आपको इफ़ और इल्स की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई की हौसला अफजाई कर लें। आपका कुछ नहीं जाता है, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं होगा आपकी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान, नहीं होगा आपके नेट का नुकसान नहीं होगा। अगर यार आपका पैकेज ख़त्म होने लगे तो मुझे कमेंट कर देना और नंबर दे देना, मैं खुद आपका बैलेंस करवा दूँगा। पर कंजूसी ना करिएगा और एक सब्सक्राइब दे देना और लाइक भी कर लेना। हम
मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।